Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another tuberculosis Q&A जहाँ पे जो आप लोग सवाल पूछते हो tuberculosis से related उसी के बारे में बात करेंगे. And if you new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional and this channel is dedicated to TB patients. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. फर्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरा टीबी मेडिसिन चल रहा है, 2 साल 2 मंथ हो गया है, स्पाइन टीबी है और मेरा चेस्ट पर मॉर्निंग में कुछ अजीब सा फीलिंग होता है, अनकंफर्टेबल, और ठीक भी हो जाता है 1 घंटे बाद. क्या ये नॉर्मल है? अगर आप सुबह सुबह चाय वगैरह पीते हो, कॉफ़ी दूध वगैरह पीते हो, तो हो सकता है कि एसिडिटी से आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो. कभी कभी एसिडिटी से भी जो है चेस्ट में अनकंफर्टेबल फील होता है, चेस्ट में बर्निंग होता है. तो आप नोटिस करिए कि आपको एसिडिटी हो रहा है या एसिडिटी से ऐसा हो सकता है. अगर नहीं हो रहा है, आपको रेगुलरली ऐसा फील हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर दिखा के जो है चेस्ट का एक्सरे वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो डेली चेस्ट में अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए. अगर एसिडिटी है, अगर थोड़ा बर्निंग जैसा लगता है, आप सुबह सुबह चाय कॉफ़ी दूध वगैरह पी रहे हो, तो एसिडिटी से भी हो सकता है. नहीं तो कोई दूसरा रीज़न जो हो सकता है वो डॉक्टर ही बता पाएंगे. तो अगर डेली हो रहा है तो आप जो है डॉक्टर को दिखा के चेस्ट का एक्सरे वगैरह कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आपसे एक हेल्प चाहिए. मेरा मेडिसिन डॉक्टर ने बिना चेक किए बंद कर दिया है. मैंने 2 साल लिया, अब 1 मंथ बाद बैक पेन हो रहा है मुझे और कोई भी डॉक्टर टीबी मेडिसिन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. स्पाइन टीबी है, क्या प्लीज़ अपना डॉक्टर का नाम बता सकती है? मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहता हूँ. आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी. प्लीज़ हेल्प मी. ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करते हैं. सबसे पहले, अगर आपका टीबी का ट्रीटमेंट बंद हो चुका है, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और डॉक्टर ने आपको जो है टीबी की मेडिसिन बंद कर दी है, तो जो है आप ऑनलाइन दिखाओ, ऑफलाइन दिखाओ. मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है 3-4 साल में, जितने डॉक्टर्स के धक्के खा चुकी हूँ उतने मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ऑनलाइन भी दिखाओ, ऑफलाइन भी दिखाओ, तो कोई भी डॉक्टर जो है आपका फिर से टीबी टेस्ट किए बिना, फिर से आपका एमआरआई वगैरह किए बिना आपकी टीबी की मेडिसिन स्टार्ट नहीं करेंगे. जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उस पर मैं बता रही हूँ, मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ. ठीक है, फर्स्ट थिंग. और सेकेंड चीज़ जो है, अगर आपको जो है पेन हो रहा है बैक में, तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे, जिन्होंने आपका टीबी ट्रीटमेंट बंद किया है, आप उन्हीं के पास जा सकते हैं, बिकॉज़ आपकी मेडिकल हिस्ट्री उनके पास ही है. तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मुझे बैक पेन वगैरह हो रहा है, तो मे बी वो फिर से आपका एमआरआई वगैरह करके मेडिसिन चालू कर दे. दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप, सिलीगुड़ी बहुत बड़ी सिटी है यार, सिलीगुड़ी में मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई हूँ. तो जो है सिलीगुड़ी में बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो आप कहीं भी किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के, क्योंकि वो टेस्ट करेंगे, जब उनको पता चलेगा कि टीबी अब भी है तभी आपकी टीबी की मेडिसिन स्टार्ट करेंगे. नहीं तो कोई भी डॉक्टर ऐसे ही आपको टीबी की मेडिसिन लिख के नहीं देते हैं. तो आप दिखा सकते हैं डॉक्टर, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर अगर उनको पता चलता है कि टीबी है तभी वो टीबी की मेडिसिन देते हैं. और आप जो मुझसे पूछ रहे हो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन का, तो अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो, तो जहाँ पे मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ, डॉक्टर सोनिया, सेंट जॉन्स हॉस्पिटल, वहाँ पे जो है टेली कंसल्टेशन का फैसिलिटी नहीं है. और मेरी जो डॉक्टर है वो प्राइवेट कंसल्टेशन नहीं करती है, वो सिर्फ एक हॉस्पिटल में काम करती है. तो वो वहाँ पे प्रोफेसर है और वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट है, तो वहीं पे करती है. बाकी उनका कोई ऐसा टेली कंसल्टेशन वाला नहीं है. बट येस, मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था, मैंने भी ऑनलाइन किया था जब मैं सेकेंड ओपिनियन लेना चाह रही थी. तो आप जो है इंस्टाग्राम में डॉक्टर प्रियंका शेरावत सर्च कर सकते हैं. डॉक्टर प्रियंका शेरावत एक न्यूरोलॉजिस्ट है, दिल्ली बेस्ड है, एंड उनका जो है वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस भी है. इंस्टाग्राम पे वो मेडिकल कंटेंट भी बनाती है और वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करती है. तो आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हो. मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था उनके साथ, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था मुझे. बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि जो है आपको टीबी की मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करेंगी. बट फिर भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं. बाकी हो सकता है कि आपको जो बैक में पेन हो रहा है वो टीबी की वजह से ना हो रहा हो, क्योंकि मेरे को भी इतना टाइम हो गया है, अभी भी कभी कभी बैक में पेन होता है जब मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, जब मैं ज़्यादा काम वगैरह करती हूँ. तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आपने जहाँ पे ट्रीटमेंट लिया है, आप वहीं पे जाके उसी डॉक्टर को दिखा के आप बोलो कि 1 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, या फिर आप जो है
दूसरे डॉक्टर को सिलीगुड़ी में दिखा सकती हूँ, क्योंकि हम जितना भी ऑनलाइन कंसल्टेशन करें ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। फिर भी अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप गूगल में या फिर इंस्टाग्राम में डॉक्टर प्रियंका शेरावत न्यूरोलॉजिस्ट सर्च करोगे तो उनका आ जाएगा, आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हो। मेरा उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। जब स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 2-3 महीने बाद अगर हमको बैक में पेन होता है तो हम सोचते हैं कि कहीं टीबी वापस ना आ गया हो, और हम सोचते हैं कि हमको टीबी का मेडिसिन चालू करना चाहिए फिर से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैक में पेन होने का आपका दूसरा भी कोई रीज़न हो सकता है, तो बेटर आप एमआरआई करके डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखा के, फिर डॉक्टर जब रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसी के बाद जो है पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर दवाई जो भी स्टार्ट करनी है वो करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 2-3 महीने बाद बैक में पेन हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिर से टीबी हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, इसमें आपका भी सोडियम कम हो जाता था क्या? मेरे पापा को भी टीबीएम हो गया है और उनको सोडियम कम हो जाता है, उसके लिए क्या करें? और चलने के लिए कोई फिजियोथेरेपी भी आप लेती थी? ओके, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया शायद, सोडियम पोटेशियम कम होता था मेरा, और जब भी मुझे सोडियम कम होता था तो मेरी डॉक्टर बोलती थी कि सॉल्ट इंटेक थोड़ा बढ़ाओ, तो सॉल्ट में सोडियम होता है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा खाओ। तो मैं सॉल्ट ज़्यादा खाती थी और नेक्स्ट मंथ में मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता था। तो 3 साल में 2 बार शायद हुआ होगा, सोडियम थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपको सोडियम कम होता है तो आप सॉल्ट इंटेक थोड़ा बढ़ा सकते हो, सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा खा सकते हो। बाकी अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपके डॉक्टर दे देंगे। दूसरा जो है, आपने कोई फिजियोथेरेपी भी ली थी? तो फिजियोथेरेपी, मैं हॉस्पिटल में 3 महीने एडमिट थी। तो जब मैं एडमिट थी और जब मेरा होश आया था उसके बाद वहाँ पे मेरी फिजियोथेरेपी चलती थी। बट जैसे हम डिस्चार्ज करके घर आए तो हमने फिजियोथेरेपी नहीं ली। जब मेरा डिस्चार्ज हो रहा था तो फिजियोथेरेपिस्ट ने कुछ एक्सरसाइज सिखाए थे। एक्सरसाइज भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि मैं बेड से उतर ही नहीं पाती थी। तो मेरी मम्मी थोड़ा सा मसाज वगैरह करके मेरे लेग को थोड़ा स्ट्रेच कर देती थी। तो घर पे आके फिजियोथेरेपी नहीं ली थी, कंटिन्यू फिजियोथेरेपी नहीं ली थी। जब हॉस्पिटल में थे तब चलता था फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी अगर आप रेगुलर लेते हो तो आपके लिए इस कंडीशन में काफ़ी अच्छा है। 4 साल पहले हमको इतना नॉलेज भी नहीं था कि फिजियोथेरेपी कितना ज़रूरी है, और डॉक्टर ने भी इतना सजेस्ट नहीं किया। जब हम हॉस्पिटल में थे तभी फिजियोथेरेपी चलती थी, बाकी हम घर पे आके नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय, टीबीएम में क्या हेडेक के साथ वॉमिट भी होता है क्या? यस, वॉमिट होता है। आपको टीबी, ब्रेन टीबी डायग्नोस होने से पहले जब आपका ब्रेन टीबी का सिम्टम्स होता है उसमें भी वॉमिट होता है, हेडेक के साथ वॉमिटिंग, सीवियर हेडेक के साथ वॉमिटिंग। और जब आपका टीबी डायग्नोस हो जाता है, आपकी मेडिसिन स्टार्ट होती है, आप मेडिसिन ले रहे हो, 3-4 महीने हो गए, तब भी आपको वॉमिटिंग, कभी कभी नौजिया, ये होता रहता है। तो यस, ब्रेन टीबी में आपको वॉमिटिंग होता है। अगर आपको वॉमिटिंग कैसे कंट्रोल करना है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वॉमिटिंग ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट, कलर्स ऑफ लाइफ, आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो आ जाएगा। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको वॉमिटिंग, नौजिया होता रहता है तो आप वो वीडियो देखिए। आँखों में भी प्रेशर फील होता है क्या? जैसे कॉन्शियसली आँखों से ना देख पाना। आँखों में जो है, अगर आपका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है और आप मेडिसिन्स ले रहे हो, और अगर आपको आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको अपनी ट्रीटिंग डॉक्टर को बताइए और आई स्पेशलिस्ट को दिखा के अपने आँखों का चेकअप ज़रूर कराइए। क्योंकि मुझे भी आँखों में प्रॉब्लम हुआ था टीबी ट्रीटमेंट के दौरान। जब मुझे आँखों में प्रॉब्लम हुआ तो मैंने अपने डॉक्टर को बताया, और मेरे डॉक्टर ने मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया, और जब मैंने आई का टेस्ट कराया तो मेरे आँखों में कुछ प्रॉब्लम निकला। और उसके बाद जो है, मेरे डॉक्टर ने जिस मेडिसिन से मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो रहा था वो मेडिसिन मेरा कम डोज कर दिया था। तो आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और आई स्पेशलिस्ट को दिखा के अपने आँखों का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि जो मेडिसिन आँखों को प्रॉब्लम कर रहा है उसको बंद कर दे या फिर डोज कम कर दे, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं रिपोर्ट्स देखने के बाद। तो आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताइए और आई स्पेशलिस्ट को दिखा के अपने आँखों का चेकअप ज़रूर कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव हाइड्रोसिफिलस? प्लीज़ रिप्लाई मी। मुझे हाइड्रोसिफिलस डायग्नोस हुआ था 2021 में, और 2022 तक 1 साल के अंदर जो है मेरा हाइड्रोसिफिलस ठीक हो गया था। तो करेंटली मुझे हाइड्रोसिफिलस नहीं है, पास्ट में हुआ था, और मेडिसिन्स मैंने 1 साल लिए तो मेरा जो है ठीक हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। हाय आरती, आई एम फ्रॉम खड़गपुर वेस्ट बंगाल। मेरी लड़की को ब्रेन टीबी हुआ है, 1 साल हो चुका है। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद कॉलेज को भेजना ठीक है क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ा वीक हो गया है, तो मैं क्या करूं? यस, आप कॉलेज भेज सकते हैं। अभी भी उनकी पढ़ाई चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो घर पे भी जो है आराम से बैठ के पढ़ सकती है अगर वो पढ़ने की कंडीशन में है। क्योंकि जो चीज़ें वो कर रही है ना, अगर वो कर सकती है तो उसको रेगुलर करने दीजिए। एक बीमारी की वजह से जो है लाइफ में कुछ रुकना नहीं चाहिए। और ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, या फिर मेरी ऐसी सिचुएशन ही थी कि मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई तो आई वॉज़ टोटली बेड रिडन। और शायद दिमाग में भी इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो बहुत टाइम तक जो है मैंने कुछ नहीं किया। जो चीज़ें मैं सीख रही थी टीबी होने से पहले उसको भी बंद कर दिया, और मेडिसिन लिया, सोया, मेडिसिन लिया, रेस्ट किया, वही सब होता रहा। मैंने कुछ नया चीज़ नहीं सीखा, और जो चीज़ें मैं सीख रही थी ना वो भी टोटली बंद हो गया था जब मुझे टीबी हुआ था। तो सिचुएशन ही ऐसी थी कि पेशेंट है, बीमार है, वीक है बोल के जो है ज़्यादा ही रेस्ट कर लिया इतने साल। और अब ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम जो है सही यूटिलाइज़ किया होता, घर पे बैठ के भी कुछ सीखा होता, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो 4 साल मेरा पूरा का पूरा वेस्ट ही हो गया था। तो एक बीमारी की वजह से जो है इतना रुकना नहीं चाहिए कोई भी चीज़। अगर वो पढ़ाई कर रही है तो आप घर से उनकी पढ़ाई कंटिन्यू कराइए। अगर वो कॉलेज जा सकती है तो आप उनको कॉलेज भेज सकते हैं। लेकिन अगर उनको चक्कर वगैरह आता है, बैलेंस नहीं बनता है पैरों में, तो बेटर होगा कि एक इंसान जो है उनको ड्रॉप करने, पिकअप करने जाए। और अगर उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बार बार चक्कर आते हैं और पैरों में बैलेंस नहीं बनता है, ब्रेन टीबी के पेशेंट्स को किसी किसी को, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो अगर पॉसिबल है कि कोई उनको कॉलेज छोड़ने के लिए, कॉलेज से लेने के लिए जा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कराइए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप यू गाइस फाइंड दिस हेल्पफुल। अगर आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।